हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सावन का लास्ट सोमवार है और आज रक्षाबंधन भी है और उस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं सड़कों पर भव्य भीड़ लगी हुई है जो गंगा स्नान करके गंगा शरणार्थी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रक्षाबंधन खरीदते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, मिठाई हो गई। ये गुरुवारा मार्केट है और यहाँ पर बहुत सारी मिठाई है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी भव्य भीड़ लगी है। यहाँ पर रक्षाबंधन की दुकानें लगी हैं, इस तरफ मिठाई लगी है। तो ये राखी की दुकान है और यहाँ पर सारे लोग राखी खरीदते हैं, जिसके वजह से रक्षाबंधन का पर्व भव्य रूप से मनाया जा सके। तो आपको बता दें रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है रक्षाबंधन का इतिहास जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में राखी का त्यौहार हर साल सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन सभी बहनें अपने भाई को 3 रंगों का धागा बांधती हैं और इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इसकी कहानी पुराणों में बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। आइए जानते हैं। अगर पुराणों की बात करें तो रक्षाबंधन की शुरुआत माता लक्ष्मी से होती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांध करके विष्णु भगवान को राजा बलि के चंगुल से छुड़ाया था। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी को राजा बलि को राखी क्यों बांधना पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है राजा बलि बहुत ही बलवान और उनके राज्य में बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही थी। राजा बलि बहुत ही दानी थे, जो भी उनके दरबार में आता था वो उनको दान जरूर देते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वापन रूप रख के, भिक्षु का रूप रख के उनके दरवाजे पर आए थे और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, जिनमें से राजा बलि ने कहा आप 3 पग जमीन लेकर के क्या करोगे, और कुछ मांग लीजिए, एक राज्य मांग लीजिए, 5 गांव मांग लीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने हट पर रुके हुए थे। तो कहा जाता है कि राजा बलि ने 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हो गए। तो विष्णु भगवान ने एक पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, दूसरे पग में पूरा पाताल लोक नाप लिया था। पूरा ब्रह्मांड नापने के बाद एक पग जमीन तब भी बच गई थी। तो विष्णु भगवान ने राजा बलि से पूछा कि हमें तीसरा पग नापने के लिए आप कौन सा स्थान देंगे। तो कहा जाता है कि राजा बलि ने तीसरा पैर अपने सर पर रखवाया था। जब विष्णु भगवान ने अपना तीसरा पग उनके सर पर रखा तो कहा जाता है कि राजा बलि पाताल लोक में चले गए थे और जब वो पाताल लोक में चले गए थे तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए थे। तब विष्णु भगवान ने राजा बलि से कहा कि आप हमसे वर मांग लीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि हम पाताल लोक में हैं, आप हमारे पहरेदार बन करके हमारी पाताल लोक में रक्षा कीजिए। और कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए थे और वैकुंठ वापस नहीं गए तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी विष्णु जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि पाताल लोक में विष्णु भगवान पहरेदारी कर रहे हैं तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को पूरी कहानी सुनाई। तब लक्ष्मी जी ने अपना दिमाग लगा करके अपना एक नया भेष धारण करके राजा बलि के दरबार में पहुंच गई। और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि के दरबार में पहुंच करके एक नया भेष बनाया और वहीं पर रोना धोना शुरू कर दिया। जब राजा बलि अपने दरबार पर आए तो उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए हम रो रही हूँ। जिसकी वजह से राजा बलि ने कहा मैं तुम्हारा भाई बनने में स्वीकार करता हूँ, आप रोइए मत। तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने राजा बलि को उसी दिन राखी बांधी थी। राखी बांधने के बाद राजा बलि ने देवी पार्वती से कहा आपको क्या चाहिए। तब देवी पार्वती ने कहा कि मुझे अपने पति देव चाहिए जो आपके पहरेदार बने हुए हैं। तभी से ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत तभी से हो गई थी। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी द्रौपदी और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है
ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की उंगली से खून निकल रहा था, तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था और तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। पुराणों में इसकी कहानी एक और मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र भगवान राक्षसों से युद्ध कर रहे थे और कहा जाता है कि उस युद्ध में इंद्र भगवान हारने लगे थे। तो कहा जाता है कि इंद्र भगवान की जो बहन इंद्राणी थी उसने एक 3 रंग का धागा उनकी कलाई में बांध दिया था, जिसकी वजह से इंद्र भगवान की उस युद्ध में जीत हो गई थी और ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत वहीं से हो गई थी। कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रकाल में राखी बांध दी थी, जिसकी वजह से रावण का विनाश हो गया था। ये सारी बातें पुराणों की थी, लेकिन आइए जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत देश में भव्य रूप से रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में बहुत सारे हर महीने फेस्टिवल होते रहते हैं, जिनमें से रक्षाबंधन सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनके जीवन के मंगलमय होने की कामना करती हैं। तो आपको बता दें, आज भारत देश में रक्षाबंधन भव्य रूप से मनाया जा रहा है। जहां के निकट के सभी बाजारों में भव्य भीड़ आप देख सकते हैं। वहां दुकानों में लगी राखी की दुकानें और मिठाइयां देख करके सभी का मन आनंदित और खुश हो जाता है। जैसे ही रक्षाबंधन आता है और सभी के मन में खुशी छा जाती है और ऐसा कहा जाता है यह त्योहार पूरे भारत में भव्य रूप से मनाया जाता है। और आज के दिन गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों में छुट्टी भी प्रदान की जाती है। तो आपको बता दें, आज के दिन बाजारों में भव्य भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मिठाइयों की दुकान ऑलरेडी लगी होती है और बहुत सारे दर्शक लोग उस सामानों को खरीदते रहते हैं। तो आपके गांव के निकट में कौन सी बाजार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भाई अपनी बहन से राखी जरूर बंधवाता है, लेकिन कहा जाता है कि अब की बार 2 बजे के बाद राखी बांधने का मुहूर्त निकला है पंडितों के द्वारा। लेकिन आइए तुमको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर पंडित जी बताते हैं कि राखी 12 बजे के बाद क्यों नहीं बांधना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भद्रकाल होता है वो अशुभ माना जाता है। भद्रकाल बीतने के बाद जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो कहा जाता है कि वो शुभ माना जाता है। इसीलिए कहते हैं भद्रकाल में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।